पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के एक और विधायक पर अपराधियों ने, कह सकते हैं, जो कहा जाता है कि टीएमसी, वहां की सत्तारूढ़ पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी के समर्थकों ने, कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। इसके पहले सांसद पर हमला कर दिया। वो तो लहूलुहान स्थिति में अस्पताल में भर्ती हैं और बताया गया है कि ममता बनर्जी खुद वहां पहुंचकर उनको देखने जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी देर उसके लोगों को उन लोगों को जो दंडित किया जाए, और ऐसी कैसे उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता विरोधी पक्ष का लिए नारे लगाएं, सत्ता में आने के लिए जो जनता के साथ जुड़ करके काम करें। लेकिन पश्चिम बंगाल में लगता है कि हिंसा की राजनीति अब सांसदों, विधायकों पर के ऊपर भयानक हमला करना, जानलेवा हमला करना, इस स्थिति में पहुंच गया है। ये बहुत ही गंभीर, भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ जो प्रतिपक्ष की राजनीति में कहीं लाठी चार्ज होता है, प्रदर्शन होते हैं, और वो भी बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए गए सांसद पर इस तरह का हमला किया गया ताकि भाजपा का आदमी सहायता न कर सके, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आदमी या कोई और भी संस्था जो कर सके, वो केवल तृणमूल कांग्रेस के जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, अपने आप को जो मानते हैं कि नहीं, सब कुछ उन पर हमारा ही अधिकार है, हम ही सहायता देना चाहेंगे, नहीं देना चाहेंगे, जिसको मरना हो भूखे मरेगा वो हम ही सहायता देंगे। तो ये देश में सांप्रदायिक दंगे के समय में भी ये हमेशा माना जाता रहा है, जो हमने देखा 70, 80, 90 के दशक तक, वो इस समय प्रतिपक्ष की भूमिका बहुत ही विपरीत हो गई। कोई भी अशांति पैदा करने में, बढ़ाने में उसकी भूमिका हो रही है, हिंसा को भड़काने में भूमिका हो रही है, लेकिन उसके बाद जिस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है और उसमें उसको कंट्रोल करने के बजाय उसे और बिगाड़ने का काम जो कर रहे हैं, ममता जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी पर्सनल जो उनकी इमेज के बल पर उन्होंने पाया है, लेकिन ये उनके समर्थक वो उसे बिहार से बदतर स्थिति तो ले ही आई है, लेकिन आने वाले समय में चुनाव जब भी होगा, 2 साल बाद हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उनके कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी या और विरोधी पक्ष के नेताओं के ऊपर जानलेवा हमला करने लगे। सावधान, अदालत, और नहीं तो फिर राष्ट्रपति इसमें क्यों नहीं हस्तक्षेप करेंगी।